बात करेंगे उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मकबरे पर आखिर क्यों हो रहा है बवाल की। तो देखिए, प्राइम टाइम स्पेशल में अब उस खबर को डिकोड करेंगे जो आज का सबसे ज्वलंत मुद्दा रहा है। जी हां, उत्तर प्रदेश का फतेहपुर, जहां पर 1200 साल पुराने मकबरे को लेकर हंगामा, बवाल, पथराव की तस्वीरें सामने आई हैं। तो देखिए किस तरह से यहां पर फतेहपुर के मकबरे को लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये मकबरा नवाब समद का है, तो इसके साथ ही वही हिंदू पक्ष का दावा है कि ये शिव श्री कृष्ण का मंदिर है। तो आखिर क्या है ये मंदिर मकबरा विवाद, आखिर क्यों भड़के हैं यहाँ पर तनाव, और क्या ये मामला अब और ज्यादा गहराएगा? आइए तफसील से जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सोमवार सुबह उस वक्त हंगामा मच गया जब हिंदू संगठनों ने नवाब अब्दुल समद के मकबरे को ठाकुर जी और शिव मंदिर बताकर वहां पूजा शुरू कर दी। भीड़ ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी, मकबरे पर भगवा झंडा फहराया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। फतेहपुर के आबू नगर रहिया मोहल्ले में स्थित यह मकबरा करीब 200 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन हिंदू संगठनों का दावा है कि यह कोई मकबरा नहीं बल्कि हजारों साल पुराना ठाकुर जी और शिव का मंदिर है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि यहाँ शिवलिंग, नंदी की मूर्ति और कमल के फूल जैसे हिंदू धार्मिक चिन्ह मौजूद हैं, जो इस जगह पर मंदिर होने का सबूत हैं। ये मकबरा जो बता रहे हैं तो ये पूरी तरह से झूठ और फ्रॉड है। हिंदू धर्म की धरोहर है, और जब मुगलों ने देश को लूटने का काम चालू किया था उस समय से उन्होंने जो निशान बना दिया कि हमारा है, तो उनका बोलने लगे। हिंदू संगठनों ने 4 दिन पहले ही डीएम रविंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपकर ऐलान किया था कि 11 अगस्त को वे इस स्थल पर पूजा करेंगे। सोमवार सुबह करीब 2000 लोग मकबरे पर पहुंचे। हिंदू महासभा के नेता मनोज त्रिवेदी ने भीड़ के साथ मकबरे में प्रवेश किया और पूजा शुरू कर दी। इसके बाद मकबरे पर भगवा झंडा फहराया गया। मकबरे पर पूजा और भगवा झंडा देख मुस्लिम समुदाय भड़क गया। करीब 1500 लोग ईदगाह पहुंच गए और दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने लाठियां चलाकर भीड़ को तितर-बितर किया। हालात बेकाबू होते देख 10 थानों की फोर्स बुलाई गई। बवाल की खबर मिलते ही एडीजी जोन प्रयागराज संदीप गुप्ता मौके पर पहुंचे। फ्लैग मार्च के साथ ड्रोन से निगरानी शुरू की गई। 6 जिलों के एएसपी को फतेहपुर भेजा गया है। दोनों पक्षों से आज यहाँ पर आए थे लोग, और क्योंकि उनको आशंका थी और कुछ अफवाहें, कुछ लोग असामाजिक तत्व फैला रहे थे, लेकिन जब वो वहाँ पे आए तो उनको सारी बात समझाई गई, बताई गई, तो वो संतुष्ट हो गए। फिर उनसे बात करके उनको आश्वासन दिया गया। पुलिस की कार्रवाई के बाद हिंदू संगठनों ने मकबरे से 500 मीटर दूर डाक बंगला चौराहे पर जाम लगा दिया और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। उनका कहना है कि उनकी आस्था का सवाल है और वे अपने मंदिर को वापस लेने के लिए हर हद तक जाएंगे। हिंदू संगठनों का दावा है कि इस मकबरे को मुगल काल में मंदिर तोड़कर बनाया गया था। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह मकबरा सरकारी दस्तावेजों में मकबरा मांगी के नाम से दर्ज है और राष्ट्रीय संपत्ति है। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। क्या कोई कर पाएगा भाई, प्रशासन उसके हाथ में, हुकूमत है, वो कुछ भी कर सकती है। क्या लग रहा है आपको? अब हमें तो लग रहा गलत है। फतेहपुर में मंदिर मकबरा विवाद ने एक बार फिर धार्मिक तनाव को हवा दी है। प्रशासन ने हालात काबू में करने का दावा किया, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह विवाद यहीं थमेगा या आगे और गहराएगा। फतेहपुर से अपूर्व पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो चलिए अब आपको ग्राफिक से समझाते हैं कि दोनों पक्षों के दावे आखिर क्या कुछ है।
मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये मकबरा नवाब समद का है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वो कह रहे हैं साफ तौर पे कि ये नवाब समद का मकबरा है, तो वहीं हिंदू पक्ष का ये दावा है कि ये शिव कृष्ण का मंदिर है। यहाँ पे ये हिंदू पक्ष ने इस बात का दावा किया है। हालांकि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक बार फिर से इतिहास आस्था का टकराव सामने आया है। आबू नगर के रेडिया मोहल्ले में स्थित नवाब अब्दुल समद का मकबरा आज एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। हिंदू संगठन ऐसे इसको ठाकुर जी और शिव मंदिर इसको बता रहे हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे 200 साल पुराना मकबरा करार दे रहा है। आखिर क्या है इस मकबरे की कहानी, कब बना ये ढांचा और क्यों बार बार उठता है विवाद? आइए एक स्पेशल रिपोर्ट से समझते हैं और समझाते हैं कि फतेहपुर में इस रहस्यमयी मकबरे की आखिर क्या कहानी है। फतेहपुर के इस मकबरे को लेकर इतिहासकारों और स्थानीय लोगों के बीच अलग अलग दावे हैं। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये मकबरा मांगी के नाम से दर्ज है और इसे राष्ट्रीय संपत्ति माना जाता है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मकबरा करीब 200 साल पुराना है। कुछ लोग इसे 500 साल पुराना भी बताते हैं और कहते हैं कि इसे मुगल सम्राट अकबर के पोते ने बनवाया था। मकबरे के मुतवल्ली मोहम्मद नफीस के मुताबिक यहाँ अबू मोहम्मद और अबू समद की मज़ारें हैं, जिनके निर्माण में 10 साल लगे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हिंदू संगठन, जिनमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल शामिल है, दावा करते हैं कि ये मकबरा नहीं बल्कि भगवान शिव और ठाकुर जी का प्राचीन मंदिर है। ये विवाद कोई नया नहीं है। साल 2007-8 में एक स्थानीय युवक ने दावा किया था कि उसने मकबरे के अंदर शिवलिंग पर दीपक जलाया था। इस दावे ने उस वक्त भी तनाव पैदा किया था। हिंदू संगठनों का कहना है कि इस मंदिर के स्वरूप के साथ छेड़छाड़ की गई, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। 11 अगस्त 2025 को यह विवाद चरम पर पहुंच गया। हिंदू संगठनों ने मकबरे में पूजा करने का ऐलान कर दिया। फतेहपुर का ये मकबरा अब केवल इमारत भर नहीं है, बल्कि आस्था, इतिहास और राजनीति के टकराव का प्रतीक बन चुका है। सवाल ये है कि क्या ये विवाद सचमुच इतिहास की खोज है या फिर सांप्रदायिक तनाव भड़काने का एक सुनियोजित प्रयास है।